डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर द्वारा जारी की गई क्लास 10th इंग्लिश की वर्कबुक के अंतर्गत वर्कशीट 8 का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम लेसन 5 द 100 ड्रेसेस पार्ट फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, यानी सावधानी पूर्वक इन प्रश्नों को पढ़ना है एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, और दिए गए सही विकल्प का चयन करना है। फर्स्ट है, वांडा वॉज ए रफ एंड नॉइजी, यानी वांडा एक रफ और नॉइजी लड़की थी। इनडिसिप्लिन, इस वर्ड है वो साथ में है। इनडिसिप्लिन यानी एंड केयरलेस, यानी अनुशासित और लापरवाह थी। सी वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, यानी बहुत ही शांत और बहुत ही कम बोलने वाली लड़की। ऑल द अबोव, या सभी। तो डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका सी, यानी वांडा एक बहुत ही शांत और बहुत ही कम बोलने वाली लड़की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका राइट सी। सेकेंड, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड वांडा वियर, यानी वांडा कितनी वस्त्र पहनती थी या वस्त्रों की उनकी संख्या क्या थी। तो हाउ मेनी ड्रेसेस डिड वांडा वियर, यानी वांडा कितनी कपड़े या ड्रेस वस्त्र पहनती थी। 1, 2, 3 और 4। तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल स्पष्ट है, वांडा के पास केवल एक ड्रेस थी, लेकिन वो हमेशा 100 ड्रेसेस कहती थी, क्योंकि उसके पास 100 ड्रेसेस की उसके पास पेंटिंग थी। तो यहां पर ड्रेस है वो है आपकी ए। थर्ड, हु वाज पेगीज क्लोजेस्ट फ्रेंड, यानी पेगी की सबसे घनिष्ठ मित्र कौन थी। वांडा, मेडी, एलिजाबेथ और नन ऑफ द अबव। तो पेगी की क्लोजेस्ट मित्र थी वो थी मेडी। तो राइट आंसर है आपका बी। नंबर 4, हु वुन द कंटेस्ट फॉर गर्ल्स, लड़कियों में से प्रतियोगिता का पुरस्कार किसने जीता। ए पेगी, बी मेडी, सी वांडा पेट्रोन्स्की एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो लड़कियों के लिए जो कंटेस्ट जीता वो थी वांडा पेट्रोन्स्की। राइट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट है आपका, रीड द फॉलोइंग लाइन्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी आपको निम्नलिखित लाइन्स है जो चैप्टर में से ली गई है उनको पढ़ना है और उसके बाद दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन बुधवार को, पेगी एंड मेडी हु सेट डाउन फ्रंट, जो आगे बैठी थी, विद अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ, हु गॉट गुड मार्क्स, जो अच्छे अंक प्राप्त करते, एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन ए होल लॉट ऑफ मड, और उसका मार्ग रेत से सना हुआ या भरा हुआ नहीं होता। डिड नोटिस, ध्यान दिया, दैट वांडा वॉज नॉट देयर, वांडा वहां नहीं थी। पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, पेगी स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की थी। सी वॉज प्रिटी, वह सुंदर थी। सी हैड मैनी प्रिटी क्लॉथ्स, उसके पास बहुत से सुंदर वस्त्र थे। एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और उसके बाल भी घुंघराले थे। मेडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मेडी उसकी सबसे घनिष्ठ मित्र थी। द रीजन, और वो कारण, पेगी एंड मेडी नोटिस, जिसके कारण पेगी और मेडी ने ध्यान दिया, वांडाज एब्सेंस, वांडा की अनुपस्थिति का, वॉज वो था, बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, क्योंकि वांडा है वो स्कूल के लिए उनको देर करा देती थी। दे हैड वेटेड, अब लेट क्यों हो जाती थी या क्यों कराती थी। दे यानी मेगी एंड पेडी हैड पेगी एंड मेडी हैड वेटेड इंतजार करते रहते, फॉर वांडा, वांडा का, टू हैव सम फन विद हर, उसका मजाक बनाने के लिए। एंड शी जस्ट डिड नॉट कम, और वह नहीं आई थी। ए, अब क्वेश्चन 5 में एक क्वेश्चन है, व्हाट शोड दैट पेगी एंड मेडी वेट फॉर वांडा। व्हाट शोड, ये क्या दिखाता है, दैट पेगी एंड मेडी वेट फॉर वांडा, जो पेगी और मेडी है वो वांडा का इंतजार करती है। यानी पेगी और मेडी का वांडा का इंतजार करना क्या दिखाता है, तो क्या दिखाता है कि पेगी और मेडी वांडा का उसका मजाक बनाने के लिए इंतजार करती है, जिसके कारण वो स्कूल से लेट हो जाती है। तो यहां पर हम आंसर लिखेंगे इसका, पेगी एंड मेगी, पेगी एंड मेडी waited for Wanda to have some fun
with her. In this way, Wanda made them late to school. Next, B. Why did पेगी एंड मेडी वेट फॉर वांडा? यानी पेगी और मेडी है वो वांडा का इंतजार क्यों करती? तो इसका आंसर होगा आपका क्यों करती, क्योंकि मजाक बनाने के लिए. पेगी एंड मेडी वेटेड फॉर वांडा टू have some fun with her. यानी पेगी और मेडी है वो वांडा का उसका मजाक बनाने के लिए इंतजार करती. सी. हाउ डिड वांडा मेक पेगी एंड मेडी लेट फॉर स्कूल? यानी वांडा पेट्रॉन्स की है वो पेगी और मेडी को स्कूल के लिए देर क्यों करा देती? तो क्यों करा देती? क्योंकि पेगी और मेडी है वो वांडा का उसको चिढ़ाने के लिए, उसका मजाक बनाने के लिए इंतजार करती और इस तरीके से वांडा के कारण वो स्कूल से वो देर हो जाते. तो इसका आंसर हो जाएगा पेगी एंड मेडी. पेगी एंड मेडी वेटेड फॉर वांडा to have fun with her. यानी पेगी और मेडी है वो वांडा का उसका मजाक बनाने के लिए इंतजार करती. दे वेटेड यानी वे पेगी और मेडी इंतजार करती अंटिल जब तक कि नई वांडा केम, जब तक कि वांडा नहीं आ जाती. इन दिस वे, इस तरीके से, इन दिस वे वांडा मेड पेगी एंड मेडी या मेड देम लेट फॉर स्कूल. Next question 6. Fill in the blanks with suitable relative pronoun who, whom, whose, where, which in the following sentence. Dear students, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन. Who यानी एक व्यक्ति के लिए आता है, whom व्यक्ति के लिए, whose व्यक्ति के लिए, लेकिन इनका प्रयोग अलग अलग है. तो बिल्कुल आप जब देखें ब्लैंक से पहले यदि सब्जेक्ट, यहां पर मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूं. यदि ब्लैंक से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन है और उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब या वर्ब है तो हमें यूज करना है हु का. इसके बाद आता है आपका हुम. तो आप देख लें बिल्कुल, यदि ब्लैंक से पहले नाउन या प्रोनाउन है और ब्लैंक के बाद भी कोई दूसरा अन्य नाउन और प्रोनाउन है तो हम यहां पर यूज करेंगे हुम का. तो यहां पर हम यूज करेंगे हुम. यदि ब्लैंक से पहले नाउन या प्रोनाउन है और बाद में कोई एक ऐसा रिलेशन संबंधित कोई शब्द है जैसे ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, तो ऐसी स्थिति में हम यहां यूज करेंगे हुज का. इसके बाद यदि यहां पर कोई ब्लैंक से पहले कोई एनिमल या थिंग या अन्य कोई चीज है जो व्यक्ति नहीं है, इम्पर्सनल है, तो हम वहां यूज करेंगे विच का. और यदि ब्लैंक से पहले कोई प्लेस है तो ऐसी स्थिति में हम यूज करेंगे वेयर का. तो यहां पर यही प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन दिए गए हैं हु, हुम, हुज, वेयर और विच. तो डियर स्टूडेंट्स, आइए इन दिए गए ब्लैंक्स को हम फिलअप करें. ए, द फूड ब्लैंक इज कुक्ड बाय माय मदर टेस्ट्स मच बेटर.
तो यहाँ पर आप देखें तो ब्लैंक से पहले फूड है जो कि एक इम्पर्सनल नाउन है, यानी फूड एक वस्तु में आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम यूज करेंगे विच। यहाँ पर आप देख लें विच कब आएगा, जब आपकी ब्लैंक से पहले कोई थिंग या एनिमल हो। तो यहाँ पर फूड एक वस्तु के रूप में है, तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा विच। सेकंड है द चिल्ड्रन ब्लैंक वर्क हार्ड ऑलवेज पास। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें तो ब्लैंक से पहले चिल्ड्रन यानी नाउन है और बाद में हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है। तो ऐसी स्थिति में हम यूज करेंगे हु का। तो यहां पर हो जाएगा द चिल्ड्रन हु वर्क हार्ड ऑलवेज पास। नेक्स्ट है आपका द गर्ल ब्लैंक ब्रदर इज ए डॉक्टर इज माई फ्रेंड। तो यहां पर आप देखें तो ब्लैंक से पहले एक नाउन प्रोनाउन है और उसके बाद भी एक नाउन है जो कि उसका रिलेशन शो कर रहा है, और ऐसी स्थिति में हम यूज करते हैं हुज। नाउन प्रोनाउन, उससे पहले नाउन और प्रोनाउन, उसके बाद कोई एक ऐसा रिलेटिव जो कि उससे संबंधित हो। तो यहां पर हो जाएगा द गर्ल हुज ब्रदर इज ए डॉक्टर इज माई फ्रेंड। दिस इज अ स्कूल ब्लैंक आई रेड। तो यहां पर आप देखें तो ब्लैंक से पहले स्कूल एक प्लेस है, तो हम यूज करेंगे वेयर। तो यहाँ पे देख ले वेयर का यूज हम कब करते हैं, जब कोई उसके पहले कोई स्थान हो। तो यहां पर हो जाएगा आपका दिस इज द स्कूल वेयर आई रेड। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर द्वारा जारी की गई वर्कशीट 8 का हमने अध्ययन किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।